हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीयूटी एग्जाम के लिए सिर्फ 10 टू 15 डेज एंड मैक्सिमम 20 डेज आपके एग्जाम के लिए बाकी हैं। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज़ीरो प्रिपरेशन की है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड आपका रिवीजन भी नहीं हुआ है, इस वीडियो में 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट की बात करूंगी। फर्स्ट वो कैटेगरी जिन्होंने अभी अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है और रिविजन भी नहीं किया है, उन्होंने जस्ट बोर्ड्स के बाद कुछ भी नहीं किया है एंड वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट, कि अभी से हम प्रिपरेशन करेंगे तो क्या हमें कोई कॉलेज मिल सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एवरेज कॉलेज। एंड जो सेकंड कैटेगरी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड उनका रिवीजन बाकी है। सिलेबस ऑलमोस्ट उन्होंने कंप्लीट कर लिया है बट उनका रिवीजन नहीं हुआ है। मॉक टेस्ट उन्होंने इतने ज़्यादा सॉल्व नहीं किए, पीवाईक्यू ज़्यादा सॉल्व नहीं किए। एंड जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट 40% सिलेबस अभी भी बाकी रहता है एंड रिवीजन आपका कंप्लीट बाकी रहता है, राइट। तो जो सेकंड कैटेगरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे होंगे जिनका 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा बट 40% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा उनका, एंड अभी उन्होंने रिवीजन भी स्टार्ट नहीं किया होगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए लास्ट 10 टू 15 डेज में। एंड लास्ट 15 डेज में आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कौन कौन सी आपको मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, ये वीडियो आपको बताएगी। एंड इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए एंड बाद में आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आएगा। अगर आप अभी अपनी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना होगा कि आप कुछ ऐसे मिस्टेक ना कर रहे हो लास्ट टाइम में जो आपको स्कोर को बहुत कम कर सकती है। एंड सीयूटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड रिवीजन भी उनका काफ़ी हद तक हो चुका है। फर्स्ट उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया बट रिवीजन 40% ही हुआ है या 30% ही हुआ है, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड आपका रिवीजन बाकी है तो आपको फुल फोकस अपने रिवीजन पे करना है। यस, आपको फुल फोकस अपने रिवीजन पे करना है। आपको पीवाईक्यू डायरेक्टली सॉल्व करने हैं एंड टाइमर लगा के आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। आप मॉक टेस्ट की तरह पीवाईक्यू दे सकते हैं या आप सिंपली प्रीवियस ईयर 2022 के बाद आप जितने भी आपको पीवाईक्यू मिलते हैं, आपको उस सब्जेक्ट के जो भी आपने चूज़ किया है सब्जेक्ट, उसके सारे ही पीवाईक्यू आपको लगाने हैं। उसमें आपको देखना है कि आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई है एंड उन मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। लास्ट टाइम पे आप मॉक टेस्ट कम कर सकते हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे रखे हैं थोड़े बहुत तो मॉक टेस्ट कम कर सकते हैं, लेकिन आपको पीवाईक्यू कम नहीं करना। पीवाईक्यू जितने आप लास्ट टाइम में दे सकते हैं वो सारे ही आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके लास्ट एग्जाम में जब आप सीबीटी मोड में एग्जाम देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू आप जितने ज़्यादा हो सके सॉल्व करें, क्योंकि पीवाईक्यू से अगर डोमेन सब्जेक्ट में आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। जीएटी में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते पीवाईक्यू से, बट आपको ये देख लेना है जीएटी में कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे कम क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। एंड जीएटी के लिए भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जीएटी ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि एनटीए कितना डेप्थ में जाता है, क्योंकि आप कहीं से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो जिसके भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी वेबसाइट से, तो वो मॉक टेस्ट उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए हुए होते हैं, राइट। वो आपकी एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड होते हैं, बट जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तब आपको पता चलता है एनटीए किस टाइप से आपकी एनसीईआरटी से या अगर आपने जीएटी ले रखा है, लैंग्वेज ले रखा है, तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम करती है एंड कितना डेप्थ जाता है एनटीए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, टाइमर लगा के अपनी एक्यूरेसी चेक करनी है एंड टाइम मैनेजमेंट चेक करना है आप पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक जिसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वो ये करते हैं कि लास्ट टाइम पे अगर उन्होंने एनसीईआरटी से अपना सिलेबस कंप्लीट किया है तो रैंडमली वो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो लास्ट टाइम पे आपको कोई वीडियो नहीं देखनी यूट्यूब पे। अगर आपने खुद से या पहले ही यूट्यूब वीडियो से या किसी के चैनल को फॉलो करके आपने प्रिपरेशन की है तो लास्ट टाइम पे आपको खुद से रिवीजन करना है। लास्ट टाइम पे सेल्फ स्टडी ही वर्क करती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है लास्ट टाइम पे। एंड मैं उन स्टूडेंट की बात करती हूँ जिनका
सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन 60% हो चुकी है, उनका सिलेबस 60% कंप्लीट हो चुका है, बट रिवीजन पूरा पूरा बाकी है एंड 40% सिलेबस उनका बाकी रह रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक यहाँ पे जाननी है आपको, जो स्टूडेंट करते हैं, अगर आपका 60% सिलेबस कवर हो चुका है बट आपका 40% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने 40% सिलेबस को कंप्लीट करने में लास्ट टाइम तक लगे रहते हैं एंड जो उन्होंने ऑलरेडी 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसका रिवीजन ही नहीं करते। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। आपको क्या करना है, आपको जो आपने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसका बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन करना है आपको, क्योंकि ये लास्ट टाइम में आपके पास लास्ट 20 डेज ही बचे हैं। तो आप जितनी भी स्टडी आवर्स यहाँ पे बढ़ा देते हैं लास्ट टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको 11 to 12 आवर्स भी पढ़ लेना है, क्योंकि जितना भी हार्ड वर्क आप इस टाइम पे करेंगे वो आपको ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लास्ट एग्जाम में। तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। आपको 4 to 5 आवर्स रिवीजन को अगर आप दे देते हैं अपनी सीयूटी प्रिपरेशन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए। एंड बाकी जो आपका 40% सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है उसको भी कंप्लीट करना है, बट आपको डेली सॉल्व करना है, क्योंकि पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में तो डायरेक्ट पीवाईक्यू ही रिपीट होते हैं काफ़ी ज़्यादा डोमेन सब्जेक्ट में। एंड अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज आपने ली है तो उसमें भी पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में पीवाईक्यू कम रिपीट होते हैं, बट जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो रिपीटेड होते हैं, राइट, और जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो वो आपको अच्छे से एनालाइज करना है, राइट, लास्ट टाइम पे। एंड लास्ट टाइम पे अगर आपका आधा सिलेबस कंप्लीट है तो आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिवीजन ही आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाता है। अगर आप अपने बाकी के 40% जो आपका थोड़ा सा सिलेबस रह रहा है उसी को कंप्लीट करने में लास्ट तक, उसी को नोट मेकिंग करने में लगे रहेंगे, तो आप रिवीजन आपका कम हो जाएगा एंड आप जो उससे मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे आप अपने 60% सिलेबस से, वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको फोकस करना है कि आपको बैलेंस करके चलना है एंड आपको ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी आप अपना जो बाकी का सिलेबस है उसे कंप्लीट कर ले रिवीजन के साथ अपने पुराने सिलेबस को, फिर उसको बैलेंस में लाके आप मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू दें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है लास्ट टाइम पे, जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाएगी और आपके स्कोर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है। एंड थर्ड कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आई थिंक होंगे ऐसे जिन्होंने बोर्ड्स के बाद कुछ नहीं पढ़ा होगा एंड उनका भी ना सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, ना उन्होंने रिवीजन किया होगा, मॉक टेस्ट भी नहीं दिए होंगे, पीवाईक्यू भी नहीं लगाए होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटजी देखो, अगर ये टाइम बहुत कम है आपके लिए, अगर आपने अभी से अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, राइट, देखो इस टाइम पे आपके साथ दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर आप बोर्ड्स में एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, मतलब आपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, तब आप अब स्टार्ट कर रहे हो, तब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको एवरेज कॉलेज ईजिली मिल जाए, ईजिली एवरेज कॉलेज आपको मिल जाए। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड्स में भी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की अच्छे से एंड अब स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे इस यहाँ पे जो वर्क करता है उन्हीं स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मैंने एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज या बहुत ज़्यादा टॉप और एवरेज कॉलेज में देखे हैं, जो लास्ट टाइम पे लास्ट 15-20 डेज में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और फिर भी वो निकाल लेते हैं सीयूटी को, बहुत अच्छे स्कोर से क्रैक करते हैं सीयूटी को। क्यों क्रैक करते हैं? क्योंकि उन्होंने बोर्ड्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होता है एंड लास्ट टाइम पे अगर आपने बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ रखा है एंड अब आप सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक नहीं करनी, आपको कॉपी में आपको ना ही लॉन्ग लेंथ ही आपको नोट्स बनाने हैं, ना ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बट आप प्रीवियस नोट्स जो आपने बोर्ड्स के लिए यूज़ किए थे डोमेन सब्जेक्ट के लिए, आप वो जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं नोट्स को। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फोकस करना है कि आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी कवर करनी है, एनसीईआरटी के चैप्टर्स कवर करने हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी है अभी आपका सिलेबस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे किसी यूट्यूब चैनल से या ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम पे, जो आपके सिलेबस को लाइक कवर करवा दी 15 डेज में एंड विद रिवीजन, राइट। आपको टारगेट करना है कि आपको एक दिन में
3 to 4 चैप्टर कवर करने हैं, चाहे वो आप यूट्यूब वीडियो से करते हैं या आप रीडिंग करके करते हैं। एंड आपको अगर आप डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर देना। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके देखना है कि अभी आपको कितना आ रहा है। लाइक बोर्ड्स आपने दिए हैं, उसके बाद आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं उस पीवाईक्यू को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लास्ट टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अभी आपकी प्रिपरेशन ज़ीरो है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर आप पैनिक नहीं होते लास्ट टाइम पे, अगर आपकी ज़ीरो प्रिपरेशन है, आप अपने 20 डेज़ को 15 डेज़ को 12 to 11 आवर्स पढ़ के आप उसको यूटिलाइज करते हैं अच्छे से अपने टाइम को, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप और एवरेज कॉलेज में इजीली जा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको देखना है कि आप इन तीनों कैटेगरीज में स्टूडेंट की कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं एंड आपको अभी और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये थी स्ट्रैटेजी जो लास्ट 10 to 15 डेज में आपको फॉलो करनी है। एंड इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस की बात करेंगे कि नॉर्थ कैंपस में कौन से कॉलेज आते हैं, साउथ कैंपस में कौन से कॉलेज आते हैं एंड ऑफ कैंपस में कौन कौन से कॉलेज आते हैं एंड किस क्राइटेरिया के बेस पर ये तीनों डिवाइडेड हैं। इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।